श्रीमद् भागवत महापुराण पर हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इसके द्वितीय स्कंद की गहराइयों में उतर रहे हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन से होती है। राजा परीक्षित को पता चल चुका है कि एक श्राप की वजह से उनके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ऐसी हालत में वो शुकदेव जी से वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। उस इंसान को क्या करना चाहिए जिसे पता हो कि उसकी मौत बहुत करीब है। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सवाल के जवाब के इर्द गिर्द घूमेगी, जो हमें सृष्टि के रहस्यों से लेकर ईश्वर के विराट रूप और आखिर में मुक्ति के सबसे सीधे रास्ते तक ले जाएगी। और यही एक सवाल अब देखिए पूरे भागवत पुराण के नींव बन जाता है। द्वितीय स्कंद एक तरह से इस महापुराण के जो 10 सबसे जरूरी विषय हैं उनका इंट्रोडक्शन है, जैसे कि सृष्टि कैसे बनी, ये दुनिया कैसे चलती है और इसका अंत कैसे होता है। शुकदेव जी का पहला जवाब बहुत साफ और सीधा है। वो कहते हैं जो इंसान अभय होना चाहता है, मतलब हर तरह के डर से आजाद, उसे भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे जरूरी काम यही है। और जब परीक्षित समय की कमी की बात करते हैं तो वो एक कमाल का उदाहरण देते हैं, राजा खटवांग का। राजा खटवांग, हाँ, जिन्हें जब पता चला कि उनकी उम्र बस 2 घड़ी यानी करीब 48 मिनट बची है, तो उन्होंने उसी पल सब कुछ छोड़ दिया और भगवान में ध्यान लगाकर मुक्ति पा ली। अरे वाह, मतलब 48 मिनट में मुक्ति। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास कितना समय है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप उस समय में कितने फोकस्ड हैं, आपकी चेतना की गहराई कितनी है। बिल्कुल, महत्व समय की लंबाई का नहीं बल्कि चेतना की एकाग्रता का है। यही इस पूरे स्कंद का सार है। तो ठीक है, इसे जरा प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 7 दिन है, जैसे परीक्षित के पास थे। उसे अपना ध्यान, अपना मन कैसे टिकाना चाहिए? क्या इसकी कोई विधि है? हाँ, शुकदेव जी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले एक शांत और पवित्र जगह पर आसन लगाकर बैठो, फिर प्राणायाम से अपनी सांसों को, मतलब प्राण वायु को काबू में करो। इससे मन शांत होता है और जब मन बाहरी दुनिया से हटने लगे तब उसे धीरे धीरे भगवान के स्वरूप पर टिकाओ। और यहीं पर वो एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही भव्य कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं जिसे कहते हैं विराट स्वरूप। विराट स्वरूप, मैंने ये शब्द सुना तो है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये भगवान की कोई बहुत बड़ी मूर्ति है? मूर्ति से भी कहीं ज्यादा ये एक सोच है, एक ध्यान करने का तरीका है। इसका मतलब है ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, तारे, ये धरती, पहाड़, नदियां और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु, ये सब मिलकर भगवान का ही शरीर है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि एक ही दिव्य शरीर के अंग हैं। ये तो सच में माइंड बेंडिंग है। मतलब जिस धरती पर हम चल रहे हैं वो भी भगवान का हिस्सा है, जिन नदियों को हम देख रहे हैं वो भी। बिल्कुल, शुकदेव जी इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि पाताल लोक भगवान के पैर हैं, धरती उनकी कमर है और आसमान उनका सीना है, समुद्र उनका पेट है, पहाड़ उनकी हड्डियां हैं और नदियां उनकी नसें हैं, बादल उनके बाल हैं और हवा उनकी सांस है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये ध्यान के लिए एक आलंबन है, एक सहारा है। इसमें एक बात और कही गई है कि समाज की जो व्यवस्था है वो भी इसी विराट स्वरूप का हिस्सा है। जैसे ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसे लिटरल समझना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसे लिटरल नहीं समझना है, ये एक प्रतीक है। इसका मकसद है समाज को एक शरीर की तरह देखना, एक ऑर्गेनिक यूनिट की तरह। अच्छा। जैसे शरीर में दिमाग का काम ज्ञान और सोचने का है, वैसे ही समाज में ब्राह्मण का काम ज्ञान देना है। जैसे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं। जैसे पेट और जांघें पूरे शरीर को पोषण और सहारा देते हैं, वैसे ही वैश्य व्यापार से समाज को पोषण देते हैं। और जैसे पैर पूरे शरीर का भार उठाते हैं, वैसे ही शूद्र सेवा करके समाज को आधार देते हैं। इसका असली संदेश एकता का है कि समाज का हर हिस्सा जरूरी है और सब मिलकर ही उसे एक विराट पुरुष को पूरा करते हैं। समझ गई।
तो इस विराट स्वरूप पर ध्यान करने का मकसद ये है कि इंसान हर चीज में, सृष्टि के कण कण में उसी एक ईश्वर को देखना शुरू कर दे, ताकि मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाए और सब कुछ एक ही लगने लगे। एकदम सही। जब तक मन पूरी तरह शांत और स्थिर न हो जाए, तब तक इस विराट रूप का चिंतन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वाह, ये तो सच में एक अलग ही दृष्टिकोण है। हर चीज पवित्र लगने लगती है। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, तो ये बना कैसे? क्या ये हमेशा से था या इसकी कोई शुरुआत हुई थी? इस बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? यही सवाल राजा परीक्षित भी पूछते हैं। वो कहते हैं, भगवान तो खुद निर्गुण है, यानी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे हैं। तो फिर वो इन गुणों से बनी दुनिया को बनाते कैसे हैं? इसका जवाब ब्रह्मा और नारद के बीच हुई एक बातचीत से मिलता है। अच्छा, तो ये कहानी के अंदर एक और कहानी है। हाँ, कहानी ये है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले सिर्फ भगवान नारायण थे, जो क्षीरा सागर में सो रहे थे। जब उनके मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला और उसी फूल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। लेकिन शुरुआत में ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं पता था। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका काम क्या है, उन्हें कुछ नहीं मालूम था। ये तो बड़ी अजीब बात है। सृष्टि के रचयिता को ही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। हाँ, और यही इस कथा का रहस्य है। ब्रह्मा जी ने उस कमल की डंडी के सहारे नीचे जाकर उसके स्रोत को खोजने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हार कर उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान ने उन्हें अपने धाम वैकुंठ का दर्शन कराया और सृष्टि बनाने का ज्ञान दिया। और यहीं पर शुकदेव जी भागवत के उन 10 मुख्य विषयों के बारे में बताते हैं, जो एक तरह से पूरे पुराण का ब्लूप्रिंट है। ओके, ये 10 विषय कौन से हैं? क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है या ये हमें सृष्टि को समझने का कोई फ्रेमवर्क देते हैं? मतलब इन्हें जानने से परीक्षित को क्या मदद मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। ये 10 विषय हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। परीक्षित के लिए इसका मतलब है ये समझना कि वो जिस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं वो असल में है क्या। सर्ग का मतलब है ईश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन, यानी पंचमहाभूत, इंद्रियां, मन वगैरह। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जैसी शक्तियों द्वारा की गई सेकेंडरी क्रिएशन, मतलब अलग अलग जीव जंतु और लोक। और आश्रय का मतलब है वो परम सत्य, वो भगवान जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है। ये ज्ञान उन्हें वैराग्य पाने में, दुनिया से मोह हटाने में मदद करता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आर्किटेक्चर है, ब्लूप्रिंट। ये तो किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स सिलेबस जैसा लगता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप परम सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन सृष्टि की असल प्रक्रिया क्या थी? ये तत्व बने कैसे? प्रक्रिया बहुत क्रमिक और आप कह सकते हैं वैज्ञानिक है। इसे ऐसे समझिए कि भगवान की शक्ति, जिसे माया कहते हैं, से सबसे पहले महत्त्व यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस पैदा हुई। उससे अहंकार यानी कॉस्मिक ईगो बना। यह अहंकार 3 तरह का था: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, क्या ऐसे और आसान तरीके से समझा सकते हैं? बिल्कुल। आप इसे ऐसे सोचिए कि तामसिक अहंकार से ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। ये एक एक करके हुआ। सबसे पहले आकाश यानी स्पेस बना, जिसमें सिर्फ एक गुण था, आवाज या शब्द। ठीक है, स्पेस एंड साउंड। फिर उस खाली स्पेस में वायु यानी एयर आई, जिसमें आवाज के साथ साथ स्पर्श भी महसूस हो सकता था। फिर हवा में घर्षण से तेज यानी फायर या एनर्जी पैदा हुई, जिसमें आवाज और स्पर्श के साथ रूप यानी फॉर्म भी था, जिसे देखा जा सकता था। फिर ऊर्जा ठंडी होकर जल यानी वाटर बनी, जिसमें पिछले 3 गुणों के साथ रस यानी टेस्ट भी था। और आखिर में जल से पृथ्वी यानी अर्थ बनी, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस के साथ गंध यानी स्मेल का गुण भी था। कमाल है। तो ये एक लॉजिकल अनफोल्डिंग है, बहुत ही सूक्ष्म से शुरू होकर स्थूल तक, आवाज से गंध तक। और बाकी चीजें जैसे मन और इंद्रियां, वो कैसे बनी? वो सात्विक और राजसिक अहंकार से बनी। सात्विक अहंकार से मन,
और हमारी 10 इंद्रियों को चलाने वाले देवता बने। और राजसिक अहंकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह आदि बनी। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड का ढांचा तैयार हुआ। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि दुनिया कैसे बनी, लेकिन मैं फिर से राजा परीक्षित के बारे में सोच रही हूँ। उनके पास सिर्फ 7 दिन है। क्या उन्हें सृष्टि की ये पूरी प्रक्रिया याद करने की जरूरत है, या सुखदेव जी उन्हें इसके जरिए कुछ और बताना चाह रहे हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। सुखदेव जी उन्हें ब्रह्मांड के वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहते हैं। वो उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस दुनिया को तुम मेरी समझ रहे हो, वो कितनी विशाल, जटिल और एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और तुम उसका एक छोटा सा अंश हो। ये जानने से अहंकार कम होता है और वैराग्य आता है। सही बात है। तो एक बार जब ये सृष्टि बन गई, तो क्या भगवान का काम खत्म हो गया? क्या वो बस दूर से इसे देखते रहते हैं, या इसमें हिस्सा भी लेते हैं? वो न सिर्फ हिस्सा लेता है, बल्कि बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। और यहीं पर अवतार का कॉन्सेप्ट आता है। भगवान सिर्फ सृष्टि करके अलग नहीं हो जाते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है या संतुलन बिगड़ता है, तो वो इस दुनिया में अलग अलग रूपों में लीला करने के लिए आते हैं। द्वितीय स्कंद में ऐसे कई अवतारों का जिक्र है। जैसे कि कौन-कौन से अवतार? जैसे कि वराह अवतार, जब हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पूरी पृथ्वी को चुराकर समुद्र के नीचे रसातल में ले गया, तब भगवान ने एक विशाल सूअर का रूप लिया। उस असुर को मारा और अपनी थूथनी पर रखकर पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। अच्छा। फिर नर नारायण ऋषि का अवतार है, जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से जन्मे और उन्होंने बद्रीनाथ में कठोर तपस्या का आदर्श दुनिया के सामने रखा। और कपिल अवतार का भी जिक्र आता है ना? हाँ, कपिल अवतार। इसमें भगवान कर्दम ऋषि के घर जन्म लेते हैं और अपनी ही माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं, जो ज्ञान का सीधा मार्ग है। और एक बहुत ही मशहूर वामन अवतार है। इसमें भगवान एक छोटे कद के ब्राह्मण बच्चे का रूप लेकर असुरों के राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और उनसे बस 3 कदम जमीन दान में मांगते हैं, और फिर अपने 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तो हर अवतार एक खास मकसद के लिए है, वो सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, हर अवतार एक स्पेसिफिक टूल की तरह है, जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है। ये अवतार भगवान की सक्रिय भागीदारी और उनकी करुणा को दिखाते हैं। वो अपनी बनाई हुई दुनिया को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हमने ध्यान की विधि समझी, सृष्टि का रहस्य जाना और भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बात की। ये सब बहुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ज्ञान, तप, योग, कर्म, मुक्ति पाने के इतने सारे रास्ते हैं, तो परीक्षित जैसे इंसान के लिए, जिसके पास समय बहुत कम है, सबसे अच्छा, सबसे पक्का और सबसे तेज रास्ता कौन सा है? यही सवाल खुद ब्रह्मा जी ने भी अपने आप से पूछा था, और द्वितीय स्कंद में उनका बहुत साफ निष्कर्ष दिया गया है। स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरे वेदों को 3 बार बहुत गहराई से पढ़ा और उसके सार को समझने की कोशिश की, और अपनी पूरी बुद्धि लगाकर इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई बहुत मुश्किल साधना करनी होगी या कोई जटिल यज्ञ? नहीं, नतीजा बिल्कुल उल्टा और बहुत सरल था। उन्होंने कहा, जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम पैदा हो, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने सारे ज्ञान, योग और तप के रास्ते होने के बावजूद आखिरी निष्कर्ष ये है कि सबसे सीधा और पक्का रास्ता सिर्फ प्रेम और भक्ति का है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जिन्हें लगता है कि उनके पास जटिल साधनाओं के लिए ना तो समय है और न ही ज्ञान। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे ही भक्ति योग कहा गया है। सुखदेव जी इसे और साफ करते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। चाहे आप निष्काम हो, मतलब जिसे कोई इच्छा ना हो, या आप सभी कामनाओं से भरे हो, या फिर आप सिर्फ मोक्ष चाहते हो। तीनों ही सूरतों में सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरे दिल से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की कहानियां सुनना, उनके बारे में बात करना, ये सिर्फ कोई टाइम पास या मनोरंजन नहीं है। ये अपने आप में एक साधना है, एक योग है। हाँ, ये सबसे सीधी साधना है।
क्योंकि भगवान की लीला कथाओं को सुनने भर से दिल साफ होने लगता है। जब कोई संतों के साथ बैठकर भगवान से जुड़ी कहानियां और बातें सुनता है तो उसके मन में दुनिया की चीजों के लिए जो मैल और वासना होती है वो धुल जाती है। उसे ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भक्ति के साथ फ्री गिफ्ट की तरह मिल जाते हैं। तो परीक्षित के लिए यही सबसे बड़ा संदेश था कि 7 दिनों में तुम्हें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस अपना दिल और कान खोलो और भगवान की कथा में डूब जाओ। बिल्कुल। शुकदेव जी कहते हैं, जो इंसान पूरे ध्यान से भगवान की कथा सुनता है और उसका कीर्तन करता है, उसके हृदय में भगवान खुद आकर बैठ जाते हैं और उसके सारे पापों को वैसे ही साफ कर देते हैं जैसे सूरज अंधेरे को। यही परीक्षित के लिए और हम सब के लिए परम आश्वासन है। तो चलिए आज की इस गहरी और शानदार बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि जीवन के आखिरी पलों में या असल में किसी भी पल में सबसे जरूरी है अपनी चेतना को भगवान पर केंद्रित करना। समय की लंबाई से ज्यादा एकाग्रता की गहराई मायने रखती है। दूसरा, हमने विराट स्वरूप के अनोखे कॉन्सेप्ट को समझा जो हमें पूरे ब्रह्मांड को एक दिव्य शरीर के रूप में देखना सिखाता है जिससे हर चीज पवित्र हो जाती है। तीसरा, हमने सृष्टि की जटिल प्रक्रिया को देखा कि कैसे एक निर्गुण सत्ता से ये गुणों से भरी दुनिया धीरे धीरे प्रकट होती है। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि मुक्ति के तमाम रास्तों में भक्ति योग को सबसे ऊपर, सबसे सरल और सबसे असरदार रास्ता बताया गया है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। ये स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड और इसमें होने वाली सभी घटनाएं, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब भगवान की लीला या दिव्य खेल हैं। अगर ये सब एक डिवाइन ड्रामा है तो ये हमारे अपने जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाओं और उन चिंताओं के बारे में क्या कहता है जिन्हें हम इतनी गंभीरता से लेते हैं। जब मैं पहली बार इस विचार से रूबरू हुआ था तो इसने मुझे कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को कितना बड़ा बना लेते हैं, जबकि शायद हम सब एक बहुत बड़े और सुंदर खेल का हिस्सा मात्र हैं। इस पर विचार करने से शायद जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल सकता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।